हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों 2016 का पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों कितने क्वेश्चन थे मैथ सेक्शन में? बच्चों इसमें 18 क्वेश्चंस थे और थर्ड सेक्शन में हमारा मैथ्स का पेपर था। तो उसका बच्चों ये एवरेज टाइप का बच्चों पेपर है, ये टफ पेपर नहीं था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। ये है आपका, इसमें बोला गया है बच्चों ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो P इज इक्वल टू अगर बात करें तो P इज इक्वल टू दिया गया है आपको 100 410 1641 ऐसा दिया गया है बच्चों। और आपको ये दिया गया है कि हमारा I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये क्या है, लिखा हुआ है कि P की पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू बच्चों क्या है, I के बराबर है। और Q क्या डिफाइंड है आपका मैट्रिक्स, क्यू आई जे और क्या है बच्चों, ये 3x3 का ही मैट्रिक्स है आपका। अब ये दिया गया है तो आपको वैल्यू निकालना है बच्चों Q31 प्लस हमारा Q32 अपॉन हमारा Q21, इसका वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा बच्चों, P की पावर 50 है तो P को आपको मैट्रिक्स को बच्चों 50 बार तो मल्टीप्लाई करना नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, इसमें पैटर्न बनेगा। तो ये क्या निकल कर आया बच्चों, Q इज इक्वल टू P की पावर 50 माइनस I, ऐसा बन गया है। I क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बच्चों पी स्क्वायर निकालेंगे, आप पी क्यूब निकालेंगे, पी की पावर 4 निकालेंगे तो उसमें पैटर्न बनता है। तो पैटर्न क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या रहेगा, 100 410 1641, ये बच्चों 111 16 4, ये 0 ये 0 ये 0 ये 4 ऐसा है। तो स्क्वायर किया आपने तो बच्चों क्या आएगा निकल कर वो आपको देखना है। तो रो बाई कॉलम अगर किया जाए तो बच्चों ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 होगा बच्चों, ये 0 होगा, ये हमारा बच्चों यहाँ पर पैटर्न बनेगा। और इस एलिमेंट का अगर बात करें तो ये कैसे आएगा, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आएगा बच्चों ये 2 टाइम्स 4 आएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों रो बाई ये कॉलम किया जाएगा तो वो कितना आएगा, 1 के बराबर ही रहेगा, ये 1 रहेगा बच्चों। और ये हमारा क्या होगा 2 इंटू 4 ये भी रहेगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, रो बाई कॉलम। ऐसा अगर किया जाए तो फिर आएगा बच्चों 16 प्लस 16 प्लस 16, मतलब 3 टाइम्स आपका क्या आया बच्चों, 16 आया है, ऐसा आ गया। इसी तरीके से बच्चों अगर बात करें कि पी क्यूब आप निकालें तो पी क्यूब बच्चों क्या रहेगा, पी इंटू ये ऐसा कर दिया जाए या फिर इधर से पी मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा बच्चों वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये पी स्क्वायर था आपका, पी क्यूब क्या निकल कर आया उसमें आपको पैटर्न देखना होगा। वो पैटर्न क्या है बच्चों, ऐसा। तो बच्चों रो बाई फिर से कॉलम करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 ये 1 ऐसा रहेगा, ये 0 रहेगा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 3 टाइम्स 4 बनेगा। और इस ये क्या बनेगा इसको आपको सोचना होगा, ये 3 टाइम्स 4 बन गया। ये एलिमेंट कैसे निकल कर आएगा, रो बाई कॉलम ऐसा अगर कर दिया जाए तो 3 टाइम्स 16 हो गया, ये 2 टाइम्स 16 हो गया, ये 1 टाइम्स 16 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कितना आया 3 और ये आ गया बच्चों, ये आ गया 2 और 1, मतलब 6 टाइम आपका क्या आया है बच्चों, ये हमारा 16 आ गया है। ऐसे ही अगर बच्चों p की पावर 4 निकालें आप तो p की पावर 4 जो आएगा उसमें ये पैटर्न रहेगा 1 0 0 1 1, ये 0 बच्चों, ये रहेगा आपका 1 2 3 हो रहा है तो मतलब 4 इंटू 4। और ये आएगा बच्चों ये हमारा 4 इंटू 4 ऐसा रहेगा। ये बन रहा है बच्चों 1 3 6, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 आएगा, 10 इंटू 16 ऐसा बनेगा। तो p की पावर अगर 50 बच्चों निकालें तो वो p की पावर 50, अगर p की पावर n ले लें उसमें n 50 रख देंगे बच्चों, तो ये p की पावर n बनेगा बच्चों 1 0 0 n इंटू 4, ये बच्चों 1 0, ये 1 रहेगा, ये बच्चों n इंटू 4 रहेगा। और ये रहेगा आपका जनरल टर्म बच्चों ऐसा बन रहा है। जनरल टर्म का अगर बात करें तो ये बच्चों ये सीरीज आपकी ऐसी कुछ बनेगी।
पहले 1 था, फिर क्या हुआ 3 हुआ, फिर 6 हुआ बच्चों, और फिर क्या हुआ 10 हुआ। तो इस टाइप का सीरीज का बच्चों ये सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज में आप पढ़ेंगे 1 3 6 10, फिर क्या होगा बच्चों ये 15 आएगा, फिर 21। इसका जनरल टर्म क्या होता है बच्चों, n स्क्वेयर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर इसको ऐसे देखें ऑब्जर्व करें बच्चों तो आता है कि नहीं, n इज इक्वल टू 1 रख दें तो आ गया। n इज इक्वल टू अगर 2 रखें बच्चों तो 2 रखने पर क्या आएगा 3 आ गया। n इज इक्वल टू अगर 3 रखा जाए तो 3 रखें तो 3 इंटू 4, ये बच्चों ये भी आ गया। 4 रखें तो क्या आएगा, ये आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये इसका जनरल टर्म हो गया। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 टाइम्स 16, ऐसा बच्चों ये जनरल टर्म हमारा इसका रहा होगा। ये फिफ्थ टर्म में तो 5 रख दें इसमें तो बच्चों ये 30/2 15 बन गया। ये जनरल टर्म निकालने का आपको मेथड बच्चों पढ़ाया जाता है थ्योरी में। तो ये अगर आ गया है तो बस बच्चों क्या करना है कि 50 रख देना है, n की जगह पर 50 रख देंगे तो ये आ जाएगा। बस माइनस आएगा मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा। फिर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, क्यू के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और आप अपना आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली कैटेगरी क्या था बच्चों, इसमें पैटर्न मिला था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं हम लोग। 38 है आपका सेकंड क्वेश्चन बच्चों। इसमें आपको दिया गया है कि लेट बी आई, जो भी हमारे b1 b2 b3 हैं ये क्या है बच्चों, ऐसा दिया गया है कि नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड ग्रेटर देन 1 दिया गया है। और क्या है बच्चों, log ऑफ b1 log ऑफ b2 log ऑफ b3 से लगाकर बच्चों log ऑफ हमारा b101, ये किस में दिए गए हैं बच्चों, AP में दिए गए हैं। और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है log ऑफ हमारा b2 माइनस log ऑफ b1 इज इक्वल टू बच्चों log 2 के बराबर है। इसका मतलब हुआ b2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स b1 हो गया। तो बच्चों अगर ये सीरीज हमारा क्या है कि AP में है तो हमारा b1 b2 b3 किस में होते हैं, GP में होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो फिर बच्चों ऐसा आपको दिया गया है कि b1 इज इक्वल टू a1 के बराबर, a1 a2 से लगाकर a हमारा कहां तक है बच्चों, ये 101 तक, ये हमारे किस में है, टर्म्स AP में है। और आपको दिया गया है बच्चों की b51 इज इक्वल टू a51। और बच्चों s आपको क्या दिया गया है, t आपको क्या दिया गया है वो आपको देखना है। s है आपका a1 प्लस a2 से लगाकर बच्चों a51 एंड बच्चों ये हमारा t क्या है, b1 प्लस b2 से लगाकर b51 तक है। तो आपको बताना है कि s बड़ा है कि t बड़ा है। ऐसे ही बच्चों a101 बड़ा है कि b101 बड़ा है, ये आपको बेसिकली इसमें बच्चों करना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको आप नाम दे दें y, इसको नाम दे दें बच्चों x के बराबर आप नाम दे दें। तो फिर क्या है बच्चों, s का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इसको नाम दिया गया है y, इसको नाम दिया गया है बच्चों x नाम दिया गया है। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 51 ऐसा हो गया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, b1 था y के बराबर, तो y इंटू 2 की पावर 51 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों आपको ये ऐसा दिया गया तो ये x इज इक्वल टू किसके बराबर है, y इंटू 2 की पावर 50 इसके बराबर है। क्यों है बच्चों, क्योंकि हमारा ये b1 b2 b3 किस में थे बच्चों, GP में थे, जिसका कॉमन रेशियो क्या था बच्चों 2 के बराबर था। तो x इज इक्वल टू ऐसा भी है। अब बच्चों बात करें कि s माइनस टी आप करें तो s माइनस टी क्या होगा, 51 टाइम्स x प्लस वाई बाई 2 माइनस, ये अगर किया जाए बच्चों तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस बच्चों क्या होगा 2 की पावर 51 इंटू वाई। अब बच्चों 2 की पावर 50 इंटू वाई एक्स के बराबर है तो ये कितना हो गया 2x के बराबर। तो ये बन गया बच्चों 51x प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई माइनस 2x। तो ये बन गया बच्चों 47 टाइम्स x बाई 2 प्लस हमारा क्या बन गया 53/2 टाइम्स y, जो कि क्या है बच्चों ग्रेटर देन 0 है, मींस s इज ग्रेटर देन बच्चों क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें
A101 एंड B101 में इनमें कंपैरिजन करना है बच्चों। तो A101 क्या होगा उसको अगर आप देखें तो बच्चों अगर A51 आपने x माना है तो फिर उसके टर्म्स में अगर सोचें तो ये क्या हो जाएगा, या फिर बच्चों y के टर्म्स में ही माने तो ये लिखा जा सकता है y प्लस 100d। इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दिया गया y प्लस 100d माइनस b। ये क्या हो जाएगा बच्चों y इंटू 2 की पावर कितना होगा बच्चों 100 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। अगर ये ऐसा हो गया है, आपको ये मालूम है बच्चों कि हमारा x इज इक्वल टू किसके बराबर है y प्लस 50d के बराबर है। तो बच्चों यहां से आपका y प्लस हमारा ये 100d किसके बराबर होगा, तो 100d की जगह पर क्या रख सकते हैं बच्चों, ये रखा जा सकता है प्लस 2x माइनस 2y। कैसे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 100d हो गया, वो यहाँ पर रख दिया गया माइनस y इंटू 2 की पावर 100। अब बच्चों आपको ये मालूम है अगर ये ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, उसको आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा आ गया 2x, ये 2x बच्चों माइनस y माइनस ये बच्चों क्या हो गया, इसमें y स्क्वायर इंटू 2 की पावर 100 अपॉन y, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अगर ये ऐसा किया गया तो फिर क्या होगा बच्चों, y स्क्वायर 2 की पावर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों 2x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब बच्चों y अगर एलसीएम ले लें तो ये बन गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई। ये बच्चों क्या है, y तो आपका पॉजिटिव दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ A101 माइनस B101 इज लेस देन 0, मीन्स B101 इज ग्रेटर देन A101। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इसको जनरली हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखते हैं कि हमारा इसको सॉल्व करने का बच्चों स्पेसिफिक मेथड होता है। वो ऐसा है कि जो भी एंगल्स यूज हुए हैं इसमें, क्वेश्चन है बच्चों 39, k is equal to 1 to 13 1 upon sine of pi by 4 plus k minus 1 pi by 6 into sine of pi by 4 plus k pi by 6। तो बच्चों इसका वैल्यू आपको बेसिकली निकालना है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इन एंगल्स का डिफरेंस देखना होता है। तो इनका डिफरेंस बच्चों कितना है, पाई बाई 6 है इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, इसको साइन ऑफ बच्चों पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। ऐसा करते हैं बच्चों तो ये एक्चुअल में कितना हुआ, साइन पाई बाई 6 के बराबर। तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 नीचे भी मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब बच्चों इसको एंगल ए माने आप, इसको बी माने, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों बी माइनस ए लिखा हुआ है। अब बी माइनस ए है तो बच्चों साइन का एक्सपेंशन करें तो साइन बी इंटू कॉस ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, साइन बी और साइन बी तो कट जाएगा, तो बच्चों कॉट बचेगा। तो ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन साइन ऑफ हमारा पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 के बराबर। तो इसको s मान लें तो s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐसा। कॉट ऑफ बच्चों कौन सा एंगल होगा, ये तो कैंसिल हो गया होगा, तो ये वाला एंगल बच्चों बचेगा पहले। तो कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 टाइम्स हमारा पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ आपका क्या रहेगा पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6।
ऐसा रहेगा बच्चों। अब क्या होगा, इससे कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे टर्म्स। क्या कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों कि k इज इक्वल टू 1 रखा, तो 1 रखने पर क्या होगा, cot पाई बाई 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस हमारा पाई बाई 6। फिर k इज इक्वल टू बच्चों अगर 2 रखा जाए तो कॉट ऑफ हमारा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस हमारा 2 पाई बाई 6, ऐसा होगा। तो बच्चों ये ऐसे टर्म्स कटना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में बच्चों क्या रहा होगा, 13 रखने पर कॉट ऑफ हमारा 13 रख दें तो बच्चों आ गया पाई बाई 4 प्लस ये बच्चों 12 बना होगा मतलब 2 पाई माइनस ये क्या रहेगा बच्चों, कॉट ऑफ हमारा पाई बाई 4 प्लस हमारा ये रहेगा 13 पाई बाई 6, ऐसा कुछ रहा होगा। अब ये ऐसा रहेगा बच्चों, तो ये और ये तो आपका कैंसिल होते चले जाएंगे, तो बचा क्या होगा फाइनली बच्चों, इसमें ये टर्म और ये टर्म भी बच्चों कैंसिल हुए होंगे, तो बचेगा आपका 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 बच्चों 1 के बराबर होता है, तो माइनस ये क्या बन गया बच्चों, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस हमारा क्या रहेगा बच्चों, इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर सकते हैं, तो इतना आ गया। अब इतना आ गया है तो बच्चों यही आपका क्या है, आंसर है। अब इसको 1/10 में लिख के 10 का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें कि 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 का फॉर्मूला आपको बच्चों मालूम होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स √3 माइनस 1 के बराबर आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। वो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसको बच्चों आई नाम दे दें, तो आई इज इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे कि बच्चों प्रॉपर्टी लगा दिया जाए a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो i इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दें, ऐसा। तो बच्चों ये 2 टाइम्स i इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया, इनको दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है 1 प्लस ई की पावर एक्स, वो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो ये बन गया बच्चों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स डी एक्स। अब बच्चों क्या है, ये इवन फंक्शन है आपका, तो इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स बच्चों 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। तो ये बच्चों 2 कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इसको आसानी से अब बाई पार्ट्स लगा के इसकी वैल्यू आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंशिएट इसको करेंगे, इसको क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको बाई पार्ट्स आप लगाएंगे बच्चों, आपको ये बाई पार्ट्स लगाना आता होगा कि इसमें क्या करना है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लगा के बच्चों 2 बार बाई पार्ट्स लगाकर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा दिया गया कि बच्चों एक प्लेन में ये कर्व बनाए जा रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों कि एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बच्चों आर क्यूब होता, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेस में एक्स वाई जेड वहां पर तीनों कोऑर्डिनेट आते। ये कर्व क्या है बच्चों, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 एंड हमारा 5y लेस देन x प्लस 9 लेस देन 15।
बच्चों इन दोनों कर्व के द्वारा जो बाउंडेड रीजन होगा वो उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों इसको क्या करना होगा, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें, तो इसका ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, तो क्या होना चाहिए कि y बच्चों ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। और ये अगर कर्व प्लॉट करें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, तो बच्चों ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू बच्चों -3, -3 के अबाउट बच्चों ये सिमेट्रिक होगा। मतलब ये -3 की लाइन है, तो ये बच्चों ग्राफ जो होगा इसको स्क्वायर करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों x प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। इफ x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3, तो ये बेसिकली ग्राफ बच्चों ऐसे करके ऐसा बना होगा आपका, और इसी के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। ये अगर बच्चों पैराबोला का ही पार्ट है बच्चों, अब ये पैराबोला का पार्ट है, तो बच्चों इसमें क्या बोला गया, y ग्रेटर देन, ये तो मतलब इसके ऊपर वाला रीजन हो जाएगा बच्चों इस कर्व के। अब इस रीजन को बच्चों प्लॉट करें, तो अगर इसको और इसको करें तो x क्या आ गया बच्चों, x लेस देन यहां से आएगा 6। तो ये बच्चों x इज इक्वल टू 6 लाइन करें तो x का वैल्यू इस तरफ ही होना चाहिए। अब ये लाइन अगर प्लॉट किया जाए बच्चों 5y लेस देन और इज इक्वल टू x प्लस 9, तो वो बच्चों यहीं से ही पास करती है। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कहाँ कट करेगा, वो पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं बच्चों, और वो ऐसे करके ये लाइन आपका निकल कर आएगा। ये लाइन अगर बच्चों आ गया है तो फिर क्या करेंगे आप कि इनको इसको ये एरिया आपको निकालना है। तो ये एरिया बच्चों कैसे निकाल सकते हैं आप, ये एरिया निकालने के लिए ये बाउंडेड एरिया है बच्चों, ये आपको पॉइंट निकालना होगा। तो ये पॉइंट आप अगर देखें यहाँ पर तो वो क्या निकल कर आएगा, उसके लिए ऐसे सोचना होगा कि बच्चों अगर ये पॉइंट निकालना है तो ये मॉडुलस कैसे ओपन हुआ होगा, ये मॉडुलस आपका ओपन हुआ होगा यहाँ से बच्चों, ये हमारा लाइन है 5, ये लाइन है आपकी 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, और वो क्या था बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम x प्लस 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप y कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा उसको भी अगर देखें, y स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू होगा बच्चों -3 माइनस एक्स हो जाएगा 9 माइनस 5y, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या बनकर आ गया, y स्क्वायर प्लस 5y, इधर आएगा तो बच्चों -6 इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू -6। तो बच्चों ये -6 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कर्व में ये हमारा y पॉजिटिव ही है, तो y इज इक्वल टू 1 आया है। y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू -4 निकल कर आ गया है। तो बच्चों ये पॉइंट आपका हो गया -4,1। अब -4,1 है बच्चों, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया है, ये ट्रेपेजियम है। और बच्चों आपको ये एरिया निकालना आता है, ये कर्व को सिंपली यहाँ से -4 से यहाँ तक -3 तक इंटीग्रेट करना है, एंड -3 से बच्चों x इज इक्वल टू 6 तक इंटीग्रेट करके ये एरिया बच्चों A1 नाम दें, ये A2 नाम दें। तो ये जो ट्रेपेजियम का एरिया होगा उसमें से A1 को एंड A2 को क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये बच्चों एरिया का अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम -डेल्टा 1 -डेल्टा 2। ये एरिया क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर वाला एरिया हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और डेल्टा 1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, डेल्टा 1 की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा 1 इज इक्वल टू, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, ये A1 इसको नाम दिया गया है,
a1 होगा हमारा -3 से लगाकर बच्चों कहाँ तक, 6 तक इंटीग्रेट करना है। और इस कर्व का क्या था, ये हमारा y इंटू डी एक्स होता है, तो y का वैल्यू किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 3 dx, ऐसा हो गया। डेल्टा टू का a2 का अगर बात करें बच्चों, तो a2 आपका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -4 से -3 तक। और ये अंदर क्या रहेगा बच्चों, -x-3 dx होगा। और बच्चों ट्रेपेजियम का ये एरिया आपको निकालना आता होगा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं 42 नंबर। 42 में क्या है बच्चों, एक प्लेन है आपका, ये प्लेन मान लेते हैं बच्चों, ये प्लेन है। इसमें ये इसका इक्वेशन दिया गया है बच्चों, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। बच्चों एक इमेज लेना है, इस मान लें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट कोई इस प्लेन से बच्चों बाहर है, तो इसका इमेज निकालना है। तो इसका इमेज क्या होगा बच्चों, इसका इमेज आप यहाँ पर मान लें, ये आ गया इमेज। तो बच्चों ऐसे करके ये हमारा इसका इमेज निकाला गया। अब क्या है, इमेज निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा कि ये लाइन निकालना पड़ेगा, जिसको नाम क्या दिया गया बच्चों, ए मान ले। तो इसका इमेज जो है वो पी नाम दिया गया है बच्चों। अब इमेज इसका निकालने के लिए आपको लाइन लिखना होगा। लाइन क्या आएगा बच्चों, x-3 अपॉन इसके बच्चों, इसके नॉर्मल के, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है, वही इस लाइन के बच्चों क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे, वो 1 आ गया। फिर क्या होगा बच्चों, y-1 अपॉन -1 होगा, z-7 अपॉन 1 होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट अगर निकल कर आ गया बच्चों, तो इसको क्या करना है कि मान लें कि ये इज इक्वल टू लेमडा के बराबर है। ये अगर लेमडा है बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1, z इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा प्लस 7। अब क्या करना है बच्चों, इसको इसमें रख दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आ गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये आप P क्या होगा, P का और A का मिड पॉइंट ये होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर ये पॉइंट निकल कर आ गया P, तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P एंड कंटेनिंग द लाइन, कंटेनिंग द लाइन बच्चों आपको इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें रख दिया, पहले इस प्लेन में रख दिया, तो ये आएगा लेमडा प्लस 3, और क्या आएगा -y है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा -1 प्लस जेड है, तो लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू 3। तो ये बच्चों बनकर आ गया आपका 3 लेमडा माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू बच्चों 3 के बराबर। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आया, -2। लेमडा -2 आ गया, तो बच्चों पॉइंट क्या आ गया, 1, 3, 1, 3, और ये बच्चों क्या आएगा 5, 1, 3, 5 आ गया। तो फिर क्या करना है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो वो क्या होंगे बच्चों, P पॉइंट के x y z वो होंगे आपके, ये पॉइंट आ गया बच्चों, इसका नाम दे दें B। तो B फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो बच्चों क्या होना चाहिए कि इसका और इसका एवरेज बच्चों 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा कि जब हमारा ये -1 हो जाए, फिर इसका ये हमारा 6 मतलब 5 हो जाए बच्चों, ये क्या हो जाए, ये 7 है, तो हमारा ये 3 हो जाए। मतलब P पॉइंट ये निकल कर आ गया है बच्चों। और कौन सी लाइन को कंटेन करना चाहिए, x/1 प्लस y/2 इज इक्वल टू z/1, इस लाइन को कंटेन करे प्लेन और इस पॉइंट से पास करे, वो निकालना है। तो फिर बच्चों उसका इक्वेशन तो आपको तुरंत मालूम होता है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 0, 0 से पास कर रही है। तो बच्चों अगर क्या करें आप,
एक्स वाई जेड 1 2 1 -1 5 3। बच्चों ये 0 0 से पास करें तो ये हमारा क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट बच्चों 0 रख दिया जाए तो यही आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ये एंड बच्चों ये पॉइंट। और क्या कर सकते हैं बच्चों, ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों 3 पॉइंट ही पता चल गए, तो उस पॉइंट का हम लोग क्या कर सकते, उस प्लेन का इक्वेशन भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 43 43 है आपका। इसमें क्या करना है बच्चों, लिमिट निकालना है। मतलब 43 fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर n x प्लस n बाई 2 से लगाकर x प्लस n बाई n अपॉन n फैक्टोरियल x स्क्वेयर n स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर बाई 4 से लगाकर x स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर, ऐसा। और इसकी पावर में होल क्या है बच्चों, x बाई n है, x ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों पहले आपको इस लिमिट के बारे में कमेंट करना है कि कैसे इसकी लिमिट निकाली जाएगी, कैसे वैल्यू। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि क्या लेते हैं आप, लॉग लेते हैं। तो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, ये बन गया x अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये बच्चों लॉग में क्या अंदर आया होगा, लॉग में अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बच्चों ऐसा 1 प्लस एक्स आर अपॉन एन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ बच्चों 1 प्लस एक्स आर अपॉन एन का होल स्क्वेयर। ऐसे ये टर्म्स बच्चों बन जाएंगे। वो कैसे बने होंगे कि बच्चों आप क्या करें, यहाँ से बच्चों 2 एलसीएम 1, यहाँ 1 था तो 1 एलसीएम लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो बच्चों ये क्या बना होगा, n फैक्टोरियल बन गया होगा। तो n फैक्टोरियल मिलके n फैक्टोरियल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से बच्चों ये 4 एलसीएम लें, यहाँ से बच्चों 1 स्क्वायर एलसीएम लें, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया होगा। और क्या हुआ होगा बच्चों कि फिर ये यहाँ पर क्या रहा होगा बच्चों, 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहा होगा। तो बच्चों अब उनसे क्या करें, इससे n स्क्वायर बाहर लें, इससे n स्क्वायर, इससे n स्क्वायर, सबसे n स्क्वायर बाहर लिया जाए बच्चों तो n की पावर हमारा क्या हो जाए, n स्क्वायर की पावर वो n हो जाएगा। अब n की पावर n है बच्चों तो ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे n की पावर n रहेगा। तो वो कैसे कैंसिल किया गया बच्चों, यहां से n बाहर लें, यहां से लें, यहां से लें, तो ये इस फॉर्म का आपको देखने में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों अगर ये ऐसा हो गया है तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, x बाई एन लिमिट बच्चों, इसको समेशन में आप लिख सकते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये बच्चों समेशन में क्या लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू 1 से लगाकर n तक। और ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों, लॉग ऑफ हमारा 1 प्लस एक्स आर बाई एन अपॉन 1 प्लस हमारा क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये लॉग में टर्म्स हैं तो ये हमारे ऐसे रहे होंगे, तो x आर अपॉन एन इसका होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख दें तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है समेशन की, इसको डेफिनेट इंटीग्रल में क्या आप लिख सकते हैं बच्चों, ये 1 बाई एन आपका है ही ऑलरेडी,
तो इसको बच्चों x टाइम हमारा लिमिट क्या रहेगा, ये r 1 से n तक हो रहा है बच्चों, तो ये 0 से 1 लिमिट आएगा। log ऑफ ये क्या होगा बच्चों, ये 1 प्लस एक्स वाई ऐसा रहेगा। इसको बच्चों माइनस में भी दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर ऐसा रहेगा, और इनटू क्या होगा बच्चों, डी वाई हो जाएगा, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये बच्चों क्या है, log एफ एक्स है। अब क्या करें बच्चों कि एक्स वाई को टी पुट कर दिया, अगर टी पुट किया बच्चों तो ये बन गया x इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। एक्स बच्चों पहले से था, ये तो ये बन जाएगा आपका 0 से 1, 0 से बच्चों लिमिट क्या बनेगी, 0 से 1 थी तो अब 0 से x बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस वाई माइनस log ऑफ हमारा 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, ऐसा बच्चों बन गया। ये अगर बन गया है तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें f डैश टू लेस देन 0 है कि हमारा fx इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, ये बेसिकली हमको इसमें एनालाइज करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे बच्चों कि इसको f डैश x निकालें, तो वो आएगा आपका f डैश x अपॉन, दोनों तरफ बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये इज इक्वल टू आएगा बच्चों log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया, f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों निकल कर आ गया है। अब क्या था, x ग्रेटर देन 0 था और x ग्रेटर देन 0 है, n बच्चों इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो एफ एक्स तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और इसका अगर बात करें तो बच्चों f डैश एक्स इज लेस देन 0 कब हो रहा है कि जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, f डैश x ग्रेटर देन 0 कब है बच्चों, व्हेन x इज इन द इंटरवल 0 to 1। क्यों ऐसा है, क्योंकि बच्चों लॉग के अंदर अगर 1 से बड़ा नंबर कब होगा कि जब हमारा ये क्या हो जाए, x 0 से 1 के बीच में होगा बच्चों, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो बच्चों फॉर इस इंटरवल के लिए 1 से बड़ा होगा, तो log ऑफ 1 से बड़ा नंबर बच्चों पॉजिटिव होता है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया बच्चों इस इंटरवल में। इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऐसा, एंड एफ एक्स इज बच्चों क्या है, डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू बच्चों 1 to इन्फिनिटी, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये बच्चों अगर आपने कर लिया तो फिर आपका क्या होगा कि ए ऑप्शन क्या था बच्चों, f ऑफ हाफ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू f1, तो ये क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो बच्चों f ऑफ 1/3 लेस देन f ऑफ 2/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। f डैश 2 इज लेस देन 0, लेस देन और इज इक्वल टू 0। f डैश हमारा ये है x, तो बच्चों ये क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, f डैश 2 विल बी लेस देन 0, तो ये सी ऑप्शन भी बच्चों करेक्ट है। और डी ऑप्शन का अगर बात करें तो डी ऑप्शन भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से तुरंत f डैश x अपॉन एफ एक्स था, ये इज इक्वल टू बच्चों कब पॉजिटिव रहेगा कब निगेटिव रहेगा, वो भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों डी ऑप्शन को एक बार मैथमेटिकली भी देख लें, ये हमारा वैलिड हो रहा होगा कि नहीं। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर हो सकता है समझ में ना आए, तो एफ डैश 3 अपॉन f3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, f डैश 2 अपॉन f2 ऐसा बोला जा रहा है। तो बच्चों ये आप अगर देखें तो ये क्या बन रहा है कि हमारा x की वैल्यूज क्या है बच्चों, 3 एंड 2 है। तो इसमें अगर देखें तो f डैश x अपॉन
एफ एक्स, ये बच्चों क्या है, ये आपका है log ऑफ हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों ये हमारा 2 रख दिया जाए और 3 रख दिया जाए तो ये वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है बच्चों कि फंक्शन दिया गया है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हमारा a एंड b के लिए चेक करना है। तो इसमें क्या है, एफ एक्स आपको दिया गया है बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ आर टू आर डिफाइंड है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू है ए टाइम्स हमारा कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस एक्स ऐसा, प्लस बी टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इनटू हमारा क्या है बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स है, ऐसा बोला गया है। तो आपको बच्चों x इज इक्वल टू 0 पे आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं, व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, ये आपको एक कंडीशन चेक करना है। x इज इक्वल टू 1 पे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, ये दो केसेस पे आपको इसके इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि बच्चों फर्स्ट केस लिया जाए। तो फर्स्ट केस का मतलब हुआ कि a 0 रख दें, b 1 रख दें। तो बच्चों एफ एक्स आपका क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू बन गया आपका हमारा, बन गया मॉडुलस ऑफ एक्स इनटू साइन ऑफ हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा है बच्चों। बाद में हमारा साइन एक्स के साथ में मॉडुलस है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो साइन के साथ बच्चों मॉडुलस नहीं है, ऐसा है, ये एक्चुअल क्वेश्चन बच्चों ऐसा है। तो ये आप मॉडुलस यहाँ से हटा सकते हैं। अगर ये ऐसा हटाया गया, ये हमारा बन गया, तो x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है बच्चों। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, f0 निकालना होगा। f0 अगर निकालें तो वो कितना आया, f0 0 के बराबर है। तो बच्चों f आपको RHD निकालें पहले। तो RHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h होगा बच्चों, ऐसा। f0 0 था बच्चों, अब क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या आया बच्चों, ये तो h आ गया, साइन ऑफ ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका मॉडुलस ऑफ h क्यूब माइनस h ऐसा अपॉन h। तो बच्चों ये h कैंसिल हो गया, तो h टेंड्स टू 0 पे ये क्या आ गया, 0 के बराबर। ऐसे ही बच्चों LHD आप निकालें तो वो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा, और क्या होगा बच्चों, वो होगा माइनस h रहेगा नीचे, f ऑफ हमारा क्या होगा बच्चों, 0 इधर रहेगा और ये 0 माइनस h रहेगा, ऐसा। तो ये अगर किया जाए बच्चों तो यहाँ से भी LHD आप निकालेंगे बच्चों, तो ये भी 0 निकल कर आएगा, f0 0 रखना है, f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h करें तो बच्चों ये h से ही ओपन होगा, माइनस h रखना है x की जगह पर, यहाँ पर भी रखना है बच्चों, तो h कैंसिल हो जाएंगे, तब भी इसकी वैल्यू बच्चों 0 निकल कर आ रही है। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंशिएबल हो गया एट x इज इक्वल टू 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। अब बच्चों दूसरा केस का अगर बात करें, दूसरा केस है आपका बच्चों कि x इज इक्वल टू हमारा, ये किसके लिए था बच्चों, 0 के लिए चेक किया था, इस केस के लिए बच्चों चेक किया था, a इज इक्वल टू आपने 0 लिया, b इज इक्वल टू, इस केस के लिए बच्चों डिफरेंशिएबल हो गया। अब इस केस के लिए अगर बात करें बच्चों तो a इज इक्वल टू 1 है, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस ऑफ
मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा सिर्फ ये फंक्शन हो गया बच्चों x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो हमारा f1 कितना आ गया, f1 आ गया बच्चों 1 के बराबर। कैसे कि बच्चों f1 रखें तो cos 0 1 होता है। अब ये 1 होता है बच्चों, तो RHD का बात करें, RHD एट x इज इक्वल टू 1, RHD एट x इज इक्वल टू 1 अगर बात करेंगे बच्चों, बेसिकली इन दोनों केस के लिए करना था, पहला केस ये कर लिया गया, दूसरा यहाँ पर किया जा रहा है। तो बच्चों अगर ये किया जाए, ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉस ऑफ बी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बच्चों LHD का अगर बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये f ऑफ 1 प्लस एच बच्चों किसके बराबर होगा, उसको आपको देखना होगा। एंड f1 क्या था बच्चों, 1 के बराबर। तो ये ऐसा आया, नीचे ये आया बच्चों, और f इसको आप थोड़ा सा और लिखें तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो ये बन गया cos ऑफ x की जगह पर क्या रखना है बच्चों, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच रहेगा इनटू, और ये बच्चों क्या है कि मॉडुलस में भी है तो ऐसा रहेगा। अब ये अगर ऐसा हो गया तो ये बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया होगा आपका 1, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करना है, तो आ गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब एच स्क्वायर प्लस 2h, एच स्क्वायर प्लस 2h ऐसा आ गया बच्चों, इसका मॉडुलस है। अब आपको ये सोचना है कि इसको कैसे क्या अप्रोच करेंगे बच्चों। तो h आपका 0 प्लस टेंड कर रहा है बच्चों, तो ये मॉडुलस पॉजिटिव से ही आप बिल्कुल आसानी से बच्चों ओपन कर सकते हैं। तो ये अगर मॉडुलस बच्चों आसानी से ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव से ओपन हो गया, तो ये बन गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 1 प्लस एच इंटू h इंटू बच्चों क्या बनेगा h प्लस 2, ऐसा माइनस 1 अपॉन एच, ऐसा बन गया बच्चों। अब क्या करना है, एल हॉस्पिटल आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। एल हॉस्पिटल लगा के बच्चों इसका लिमिट तुरंत आप निकाल पाएंगे। वो लिमिट बच्चों क्या निकल कर आएगी, ये बच्चों साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी कुछ h के फैक्टर्स रहेंगे, तो बेसिकली ये लिमिट भी बच्चों क्या आएगी, 0 के बराबर ही निकल कर आएगी। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारा LHD और RHD बच्चों बराबर ही निकल कर आती हैं। आप बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे, व्हेन ये हमारा a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। तो इसके बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, a एंड b हो जाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है आपका, है कि f एक दिया गया है फंक्शन, f है आपका r 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ये बच्चों पॉजिटिव फंक्शन ही है। और g का अगर बात करें तो ये r टू r दिया गया है, ऐसा ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है बच्चों। और इनकी वैल्यूज आपकी क्या दी गई हैं, ये दी गई हैं कि f डबल डैश 2 इज नॉट इक्वल टू 0, f डैश 2 इज इक्वल टू g2 इज इक्वल टू 0 है बच्चों, एंड g डैश 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लिमिट दिया गया है कि x टेंड्स टू 2 fx इंटू जी एक्स अपॉन f डैश x इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है बच्चों। तो आपको बताना है कि fx का x इज इक्वल टू 2 पे हमारा मिनिमा है या मैक्सिमा है, ये आपको पहले बताना है। तो फिर आप कैसे सोचेंगे बच्चों कि इसमें क्या करेंगे, ये 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बच्चों बनेगा f डैश x इंटू जी एक्स
ये बच्चों 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्यों? क्योंकि G2 यहाँ पर तो 0, ये हमारा क्या है f'2 है तो 0 बच्चों, तो 0/0 फॉर्म हुआ, तो ये बन गया fx इंटू g'(x) अपॉन f'(x) इंटू g'(x) प्लस f'(x) इंटू g'(x) ऐसा बन गया बच्चों। तो f'(2) क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये 0 बन गया बच्चों। f'(x) इज नॉट इक्वल टू बच्चों, ये नॉन जीरो नंबर बना। और ऊपर का अगर बात करें तो ऊपर का क्या हो रहा है f'(2), ये f'(2) मतलब ये 0 बन गया होगा बच्चों। और अगर बात करें तो f ये क्या बना एक्चुअल में, ये टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म बच्चों नॉन जीरो हो रहा है, ये टर्म क्या हो रहा है बच्चों f'(2) नॉन जीरो, ये 0 हो गया बच्चों। इसका अगर बात करें कि fx इंटू हमारा g'(x), तो fx इंटू g'(x) का अगर बात करें तो f2 इंटू g'(x) ऐसा बन गया। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्चुअल में आ गया हमारा g'(x) कट गया, तो आया fx अपॉन f'(x) ऐसा आ गया है। और ये f'(2) बच्चों नॉन जीरो है तो यही लिमिट हो जाएगी, तो ये 1 दिया गया था, मीन्स आ गया बच्चों f2 इज इक्वल टू f'(2). ये इंफॉर्मेशन बच्चों कहाँ से निकल कर आई, ये लिमिट जो आपको दी गई थी, अगर ये निकल कर आ गया है बच्चों, तो आपका f2 fx आपका डिफाइंड था, तो बच्चों उसका रेंज कहाँ से कहाँ, मतलब कोडोमेन क्या था बच्चों, 0 to infinity मीन्स fx इज ए पॉजिटिव फंक्शन। तो बच्चों क्या है, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी दोनों फंक्शन थे बच्चों, तो आपका आ गया निकल कर कि f2 इज इक्वल टू f'(2). ये बच्चों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन f'(2) 0 दिया गया है बच्चों। f'(2) 0 का मतलब हुआ कि वो हमारा f'(2) उस पॉइंट पे पॉजिटिव है, f'(2) बच्चों 0 है, तो वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा बच्चों, जब डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या है पॉजिटिव है, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों 0 है x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब बात करते हैं बच्चों और ऑप्शन इसमें क्या है कि हमारा f'(2) इज इक्वल टू, तो 2 हो रहा है बच्चों, तो ये बच्चों सी ऑप्शन गलत हो गया आपका, ए ऑप्शन सही है एंड डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्यों सही है बच्चों, क्योंकि इस इक्वेशन के बच्चों रूट के बारे में कमेंट करना है कि क्या किसी भी x पे ये ऐसा हो रहा है, तो ये तो हो ही रहा है, किस पे हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है, तो बच्चों डी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक fx है आपका, वो डिफाइंड है -1/2 से 2 के बीच में, और ये क्या है बच्चों ऐसा है, और g एक फंक्शन है आपका बच्चों, gx एक फंक्शन है, gx फंक्शन डिफाइंड है -1/2 से 2 के बीच में ही डिफाइंड है, और दोनों क्या है बच्चों, fx आपका दिया गया है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 3, एंड बच्चों gx आपका डिफाइंड है mod x इंटू fx प्लस हमारा क्या है 4x - 7 इंटू fx, आपका ऐसा दिया गया है। तो फिर इसको आपको सोचना है बच्चों कि हमारा ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बच्चों मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको ये बताना है कि बच्चों -1/2 से 2 इंटरवल में किन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, fx के बारे में कमेंट करना है। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट, ऐसा बोला गया है बच्चों, तो फिर आपको कैसे सोचना होगा बच्चों, fx ये फंक्शन है, तो fx का अगर बात करें तो fx को आप लिख सकते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 3। तो बच्चों ये हमारा किन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बच्चों होगा आपका 1 पे होगा बच्चों, √2 पे होगा, √3 पे होगा बच्चों, और कहां पर होगा,
हमारा टू भी इंक्लूडेड है तो हमारा 2 पे होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर बात करें कि F2 की, तो F2 का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा? ये 4 बन गया, मतलब 1 के बराबर। F ऑफ 2 माइनस अगर करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? वो तो आपका रहेगा 2 माइनस पे, ये हमारा 3 आएगा, तो 3 माइनस मतलब 0 होगा, ऐसा। और अगर बच्चों माइनस हाफ है तो माइनस हाफ पे अगर बात करें तो माइनस हाफ पे वैल्यू बच्चों ये क्या हो रही होगी? 1/4 के राउंड। और उसके बाद में भी बात करें तो वो भी हमारा क्या होगा कि बच्चों -1/2 पे ये कॉन्टिन्यूअस एक्चुअल में हो जाएगा। तो डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस है बच्चों? ये हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट हैं। तो fx किन किन पॉइंट पे बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया? 1 पे, √2 पे, √3 पे एंड 2 पे। तो ये 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो बच्चों पहले एंड दूसरे ऑप्शन में क्या है कि f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट, आपका बी ऑप्शन है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा कि g इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स इन द ओपन इंटरवल। बच्चों माइनस हाफ से हमारा 2 के बीच में करना है बच्चों, ये ओपन इंटरवल है 2 पे भी एंड माइनस हाफ पे भी। तो बच्चों अगर इसको देखें gx को, तो gx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? fx इंटू हमारा क्या बन रहा है बच्चों? ये हमारा ब्रैकेट में ले सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ हमारा 4x माइनस 7, ऐसा ले सकते हैं। लेकिन बच्चों ये क्या है? ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल किन किन पॉइंट पर था? डिसकॉन्टिन्यूअस था बच्चों 1 पे, √2 पे, √3 पे। 2 बच्चों क्यों नहीं लेना है आपको? क्योंकि बच्चों 2 पे ओपन इंटरवल है, जो भी ऑप्शंस में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दिया गया है। अब बच्चों ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल किन पॉइंट पर है? नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल है बच्चों x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू किस पर बच्चों? 4/7, 7/4 पे। x इज इक्वल टू बच्चों 7/4 पे, ये हमारा क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? आप अगर ऑब्जर्व करें बच्चों fx को, तो fx इज इक्वल टू क्या है? 0 है फॉर बच्चों इंटरवल x बिलोंग्स टू हमारा √3 से 2 तक के लिए। √3 से बच्चों 2 तक के लिए ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों? ये 0 के बराबर हो रहा है fx, मतलब gx 0 हो गया है बच्चों √3। एंड बच्चों 7/4 में 7/4 बच्चों बड़ा है, तो 7/4 पे gx बच्चों क्या बन गया? ये तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन ही बन गया है। तो इस पॉइंट पे बच्चों ये हमारा डिफरेंशिएबल gx हो जाएगा। gx विल बी डिफरेंशिएबल एट x is equal to 7/4 because gx is equal to हमारा क्या है? 0 के बराबर है। gx 0 के बराबर है, क्यों हो गया? क्योंकि हमारा fx ही बच्चों इस इंटरवल के लिए 0 था। तो हमारे जो नॉन डिफरेंशिएबल बच्चों वाले पॉइंट्स हो गए वो कौन कौन से हो गए? 1, √2, √3 एंड x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों gx हमारा एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स पर क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। वो कौन कौन से पॉइंट होंगे? x इज इक्वल टू 0, 1, √2, √3। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब बच्चों बात करते हैं 47। 47 क्या है बच्चों? इंटरप्रेट करने के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बच्चों। तो इसमें ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया गया है और क्या दिया गया बच्चों कि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों और दिया गया s इज इक्वल टू z कॉम्प्लेक्स नंबर है बिलोंग्स टू c। z इज इक्वल टू 1/a प्लस i bt। t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t इज नॉट इक्वल टू 0। i क्या है? हमारा आयोटा है बच्चों यहाँ पर। और क्या दिया गया? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। देन
z बिलोंग्स टू s है। तो बच्चों एक्स वाई हमारा कहाँ पर लाई करते हैं ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये t क्या है आपका, t आपका रियल नंबर है, पैरामीटर है। तो z को आप क्या तुरंत माने बच्चों, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/a+i/bt है। तो बच्चों ये t पैरामीटर है बेसिकली, तो इसको आपको एलिमिनेट करके एक्स वाई में आप लोकस तुरंत निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा a-i/bt ऐसा। तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, a/a² प्लस b² t², y इज इक्वल टू आ गया -bt/a² प्लस b² t², ऐसा आ गया। अब बच्चों ये अगर आ गया तो इनको क्या करें आप बच्चों, x का वैल्यू ऐसा है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करें तो x/y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, a/-bt, मतलब t इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आया, t निकल कर आ गया बच्चों। ऐसा भी सोच सकते हैं कि x/y इज इक्वल टू a/-bt है। तो इसका वैल्यू बच्चों क्या हो गया, -bt/a इज इक्वल टू क्या आ गया, y/x। तो मतलब इसका वैल्यू ये हो गया। ये अगर हो गया है बच्चों तो आप क्या करें कि इसमें बच्चों t का वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू -ay/bx। ये t का वैल्यू निकल कर आ गया, तो इस t को एलिमिनेट कर दें बच्चों तो आपका क्या होगा, एक्स वाई का लोकस निकल कर आ जाएगा। तो t आपका ये आया, तो t यहाँ पर रख दें। तो x इज इक्वल टू a/a² प्लस बच्चों b² t² किसके बराबर है, a² y²/x² के बराबर, ऐसा है। अब ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, a कट गया तो ये बनेगा आपका, ऊपर भी आ जाएगा तो ऊपर आया x², नीचे आया x² प्लस y², ऐसा आया। और क्या रहेगा बच्चों, x, तो एक x कट गया एक तरीके से, तो ये आ गया x² प्लस y² माइनस x इंटू x, ऐसा। ये हमारा इधर आया होगा बच्चों, फिर हमारा x बाहर लिया गया होगा तो -x इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा यहाँ से आएगा x² प्लस y² माइनस x/a इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बच्चों ये आपको लोकस देख रहा है कि ये क्या आ रहा है बच्चों, सर्कल आ रहा है, ये क्या है बच्चों, लाइन टाइप की है। तो अब हम लोग इनको इंटरप्रेट करना चालू करते हैं। तो इसमें दिया गया है बच्चों कि इसका मतलब क्या है कि a एंड b एक साथ बच्चों 0 के बराबर नहीं है। क्या है बच्चों कि द सर्कल विथ रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a, 0 फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b बच्चों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि b अगर 0 हो गया है यहाँ पर तो फिर क्या होगा, z बच्चों रियल नंबर ही हो जाएगा, वो एक्चुअल में क्या होगी, लाइन बन जाएगी। तो बच्चों a ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है, तो फिर बी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा बच्चों। इसका सेंटर क्या है, 1/2a, 0। इस सर्कल को आपको पहचानना आता होगा। अब बच्चों बात करें सी, तो x एक्सिस फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सी ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। b 0 हो गया बच्चों, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/a। z क्या था आपका, x प्लस आई वाई था। तो बच्चों यहाँ से क्या हुआ, y 0 के बराबर निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, x एक्सिस है। इसी तरीके से बच्चों डी ऑप्शन में a 0 है एंड b नॉन 0 है, t रियल नंबर था, मीन्स z इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा उस केस में 1/i/bt, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, y एक्सिस। तो c एंड d ऑप्शन से सही होंगे बच्चों।
एंड ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 48। 48 है आपका कि बच्चों पैराबोला पे बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। फोर्टी एट है बच्चों की वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है। एंड बच्चों बोला गया P let P be the point on the parabola y square is equal to 4x which is at the shortest distance from the center S of the circle। सर्कल बच्चों क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इनके डायग्राम बनाए जाएं तो ये पैराबोला हो गया। इसका सेंटर क्या है बच्चों 2,8। 2,8 का अगर बात करें पैराबोला में तो ये हमारा 2,8 बच्चों यहाँ पर कहीं होगा। 2,8 बच्चों ऊपर होगा 2,8। और इसका अगर रेडियस का बात करें तो ये रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, रेडियस आएगा आपका सर्कल का। इसका रेडियस बात करें तो r इज इक्वल टू बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 64 ऐसा। तो ये कितना आ गया बच्चों 2 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल आपका देखने में बच्चों कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ये सर्कल है। अब बोला गया है कि बच्चों P पॉइंट है ताकि वो हमारा क्या है कि जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर इज 2,8। और फिर क्या बोला गया बच्चों, लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, Q be the point on the circle ऐसा dividing the line segment SP internally। ये हमारा सेंटर क्या था बच्चों S था ऐसा। तो बच्चों अब इसमें क्या करना है, SP निकालना है। यही सारी चीजें आपको करना है कि नॉर्मल एट PB निकालना है, मतलब P निकालना है, Q निकालना है। तो इसके लिए आपको बच्चों कैसे सोचना होगा कि अब क्या करें आप कि इसमें बच्चों जनरल पॉइंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में क्या होता है, ये आपका पॉइंट होता है बच्चों टी स्क्वायर। ए बच्चों 1 है तो टी स्क्वायर कॉमा 2t, ये हमारा जनरल पॉइंट P मान लिया। तो अब P पे आपको क्या करना है बच्चों, नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल एट P टू द पैराबोला बच्चों नॉर्मल के लॉन्ग ही मिनिमम डिस्टेंस आता है, आपको ये मालूम होगा। तो फिर क्या करना है कि बच्चों ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आएगा तो फिर अब क्या करना है कि नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 मतलब 2t और प्लस क्या होता है बच्चों 80 क्यूब ऐसा। तो इसको कहाँ से पास कराना है बच्चों 2,8 से, तो ये आ गया 8, ये आ गया माइनस 2t, ये प्लस 2t प्लस हमारा t क्यूब आ गया। तो ये कट गया बच्चों, तो t इज इक्वल टू क्या आ चुका है 2 के बराबर आ चुका है। t अगर 2 आ गया तो पॉइंट क्या हो गया बच्चों हमारा 4,4 पॉइंट आ गया। ये p पॉइंट अगर निकल कर आ गया है बच्चों तो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं कि sp का लेंथ, sp का लेंथ तुरंत आ जाएगा। sp इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या होगा बच्चों ये हमारा 1620 मतलब 2√5। इसका मतलब क्या है बच्चों ए ऑप्शन सही है। SP एंड QP, SP एंड QP ये बच्चों रेशियो निकालना है आपकी। इसको रेडियस 2 मालूम है, ये लेंथ बच्चों टोटल मालूम है 2√5। तो ये लेंथ बच्चों क्या हो जाएगी 2√5 माइनस 2। तो बच्चों अब ये रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, ये रेशियो 2/2√5 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि बच्चों यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। द x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P इज 6, मतलब क्या है बच्चों ये t का वैल्यू 2 आ गया तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हुआ, ये हो गया t इज इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस ये बच्चों 4 बना 4 8 कितना 12। तो x एक्सिस को बच्चों यहाँ पर कट करेगा तो y 0 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। यही आपको बोला गया है बच्चों, तो ये भी सही हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q,
बच्चों इससे क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर होगी तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना था बच्चों -2, तो उसका 1/2 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही है। अब बच्चों आता है ये दो लाइंस को सॉल्व करने के लिए 49th नंबर क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 49 दो लाइन को सॉल्व करना है, उसी को इंटरप्रेट करना है। तो ax + 2y = लेमडा, 3x - 2y = म्यू। अब बच्चों a लेमडा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं वो आपको बताना है। तो a बच्चों ए ऑप्शन का बात हो रहा है, a -3 है। Then the system of equation has infinitely many solution for all values of lambda and mu। तो बच्चों a -3 रख दें, a -3 रखें तो ये आ गया -3x + 2y = लेमडा। मीन्स बच्चों क्या बनेगा, ये 2y, ये बनेगा 3x - 2y = लेमडा। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये दूसरी बन गई। तो बच्चों ये क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर -λ = म्यू होगा तभी ये सेम लाइंस बनेंगी, अदरवाइज ये दो पैरेलल लाइन है बच्चों, तो वो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। तो जब लेमडा और म्यू में क्या रिलेशन होगा कि हमारा म्यू = -λ, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो बच्चों दूसरा केस बोला गया है कि बी ऑप्शन में a is not equal to -3। अगर a बच्चों -3 नहीं है, then the system of equations has a unique solution for all values of lambda and mu। तो बच्चों अगर a हमारा -3 नहीं है, तब ये बच्चों नॉन पैरेलल लाइंस होंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन ही उनका हमेशा होगा, लैम्डा एंड म्यू कोई भी वैल्यू हो जाए। अब बच्चों बोला गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है लेमडा + म्यू = अगर क्या है 0 के बराबर है, लेमडा + म्यू = 0 ऐसा है, then the system of equations has infinitely many solutions for a = बच्चों -3। यही बच्चों हमारा फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था, a = -3 पे क्या हुआ, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। वो दोनों पैरेलल लाइंस एग्जैक्टली सेम लाइंस दोनों कब रिप्रेजेंट करेंगी, जब लैम्डा = म्यू हो जाए। यही ये दिया गया है बच्चों, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, ए आपका करेक्ट नहीं रहा होगा। ऐसे ही बच्चों डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है, लैम्डा + म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a = बच्चों -3 है। तो दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, और दोनों डिफरेंट लाइन कहां से हो गई, यहां से हो गई। इफ लैम्डा + म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 50 नंबर की। 50 नंबर में बच्चों क्या है, एक यूनिट वेक्टर दिया गया है स्पेस में बच्चों 3D में, म्यू वेक्टर है, म्यू वेक्टर बच्चों u वेक्टर u कैप = u1 i कैप + u2 j कैप प्लस हमारा u3 k कैप, ऐसा दिया गया है। और बच्चों क्या है, ओमेगा कैप एक यूनिट वेक्टर है 1/√6 i + j + 2k, ऐसा दिया गया है। और क्या है बच्चों कि गिवन दैट देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v इन स्पेस r³ का मतलब स्पेस सच दैट u कैप क्रॉस v कैप v वेक्टर = बच्चों 1 है, एंड w कैप डॉट म्यू कैप क्रॉस v वेक्टर = 1 है। तो बच्चों इसमें आपको थोड़ा सा कमेंट करना है। ऑप्शंस ऐसे हैं
कि देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर वी वेक्टर, मतलब वी वेक्टर क्या यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा क्या, और म्यू अगर म्यू लाइज इन द एक्स वाई प्लेन है बच्चों तो फिर क्या होगा म्यू वन और म्यू टू में क्या रिलेशन होगा उस टाइप का है। तो बच्चों इसका अगर हम लोग क्या करें कि म्यू वेक्टर इधर मान लें, एक यू वेक्टर ऐसा कुछ मान लिया जाए, ये यू कैप हो गया, ये वी वेक्टर हो गया बच्चों, तो इनके बीच में एंगल थीटा माने, तो ये क्या है बच्चों, ये आपका लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ वी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा आपको दिया गया है। क्यों, क्योंकि बच्चों मॉडुलस ऑफ यू कैप क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो ऐसा दिया गया। अब क्या है बच्चों कि इसका वैल्यू अगर इसके और इसके बीच में एंगल कुछ मान लें कि अल्फा है, तो ये होगा मॉडुलस ऑफ हमारा ओमेगा कैप इनटू मॉडुलस ऑफ बच्चों यू कैप क्रॉस वी कैप का ये ऐसा, एंड क्या होगा बच्चों कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा अगर एंगल माना जाए, अल्फा एंगल बच्चों किसके बीच का है, ये वेक्टर और ओमेगा कैप वेक्टर के बीच का बच्चों एंगल क्या है हमारा अल्फा माना, तो बच्चों इसका वैल्यू 1 दिया गया, इसका वैल्यू भी 1 होगा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 को ही बच्चों इंटरप्रेट करना था इस क्वेश्चन में कि बच्चों ये क्या होगा कि ओमेगा कैप विल बी इन द ओमेगा कैप विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किससे किससे बच्चों, देखो ओमेगा क्रॉस वी ऐसा आ गया, यू क्रॉस वी ऐसा बच्चों आ गया, इस तरफ आएगा, तो ये और ये बच्चों पैरेलल होना चाहिए, मतलब ओमेगा कैप विल बी परपेंडिकुलर टू यू कैप एंड ओमेगा कैप विल बी परपेंडिकुलर टू हमारा वी वेक्टर, ऐसा हो गया। ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई, मतलब ओमेगा इस तरफ होगा बच्चों, ओमेगा आपका फिक्स्ड वेक्टर दिया गया है, फिक्स्ड वेक्टर अगर दिया गया है तो फिर आप क्या करेंगे, तो अब बच्चों इसमें आपको ऑप्शंस का अगर बात करें तो देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर सच वी वेक्टर, तो वी वेक्टर के बारे में क्या था कि मॉडुलस ऑफ वी इनटू बच्चों ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू साइन थीटा 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, ये यहाँ से आया, और यहाँ से क्या था कि ये तो बच्चों यहाँ से ये हमारे बहुत सारे क्या हो सकते हैं कि v वेक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों ये ओमेगा वेक्टर तो ऐसा है, ओमेगा ऐसा है, तो u यूनिट वेक्टर इस तरफ हो गया कहीं, और ये ऐसा इसी के प्लेन में बच्चों कहीं पर भी हो जाएगी, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो v वेक्टर्स बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस फॉर सच वेक्टर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ये एंड ये। सी ऑप्शन आपका क्या है कि इफ यू कैप लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ बच्चों यू कैप इज इक्वल टू अगर क्या है बच्चों u1 i कैप प्लस u2 j कैप प्लस हमारा u3 k कैप है, और ये बच्चों एक्स वाई प्लेन का अगर बात करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा u3 क्या होगा बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा अगर एक्स वाई प्लेन का बात करता है, और क्या था बच्चों कि ओमेगा ये डब्ल्यू कैप या फिर ओमेगा कैप एंड बच्चों यू कैप क्या थे परपेंडिकुलर थे, ये आपको यहां से निकल कर आया था बच्चों, तो ये अगर परपेंडिकुलर थे तो इसका मतलब इनका दोनों का डॉट क्या होगा बच्चों 0 के बराबर होगा, तो वो कितना आ गया, वो आ गया आपका u1 प्लस u2 प्लस 2 टाइम्स u3 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर एक्स वाई प्लेन में था तो u3 0 हो गया, मतलब u1 इज इक्वल टू माइनस u2, मतलब इनका मॉडुलस क्या होगा बच्चों बराबर होगा, तो मॉडुलस ऑफ u1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ u2 के बराबर, तो ये बच्चों आपका सी ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों डी ऑप्शन का बात करें तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर वो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में बोला है, तो अगर ये एक्स जेड प्लेन में हमारा u हो गया, u हमारा एक्स जेड प्लेन में हुआ तो y कंपोनेंट 0 होगा, मतलब u2 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या बन गया u1 प्लस 2 u3 इज इक्वल टू 0 इज मॉडुलस ऑफ u1
इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स u3, ऐसा आ गया बच्चों, जबकि दिया क्या गया है, उल्टा दिया गया है 2 टाइम्स u1 इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ u3 दिया गया है। तो ये बच्चों क्या है कि हमारा गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। ये बच्चों हमारे इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ v वेक्टर क्यों बोला जा रहा है, v का बस ये प्रॉपर्टी है कि ओमेगा से परपेंडिकुलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इससे एंगल थीटा बनाना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों अगर ओमेगा कैप आप ये मान लें ऐसा, तो बच्चों इससे परपेंडिकुलर तो इस प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है, तो वो बस हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि v वेक्टर क्या होंगे, बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे। अब बच्चों दो पैराग्राफ हैं आपके। पहला पैराग्राफ तो बच्चों बहुत ही आसान है, तो इसमें बच्चों दो क्वेश्चन है पैराग्राफ में 51 एंड 52। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि फुटबॉल टीम T1 एंड T2 played 2 games against each other. It is assumed that the outcomes of the 2 games are independent. मतलब अगर कोई भी फर्स्ट मैच जीत गया तो ऐसा नहीं कि उसका इफेक्ट हमारा सेकेंड गेम में होगा, इंडिपेंडेंट है। T1 एंड T2 दो टीम मान ली गई बच्चों, 2 गेम्स इनके बीच में हो रहे हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ T1 विनिंग, ड्रॉइंग एंड हमारा क्या है, लूजिंग इज। T1 के विनिंग का बच्चों क्या प्रॉपर्टी है, W का ये है 1/2, इसी के हमारा ड्रॉ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों, 1/6, इसके हारने का बच्चों क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 है। ऐसा हो रहा है, ठीक है। ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट फॉर ईच विन। बच्चों एक विन के लिए कितना पॉइंट्स है, विन के लिए 3 पॉइंट्स, ड्रॉ के लिए बच्चों कितना है, ड्रॉ के लिए 1 पॉइंट, एंड 0 लॉस के लिए बच्चों कितना पॉइंट है, लॉस के लिए आपका पॉइंट है 0। तो क्या है कि हमारा लेट XY डिनोट द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम 1 एंड T2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आफ्टर 2 गेम्स। ऐसा बोला गया है बच्चों कि P ऑफ X इज ग्रेटर देन Y। ऐसा हमारा x किसके द्वारा है बच्चों, पॉइंट्स हमारा आफ्टर 2 मैचेस, x है बच्चों T1 टीम के द्वारा। तो T1 टीम का हमारा स्कोर ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्या होगा बच्चों, T1 टीम का स्कोर कैसे ज्यादा हो सकता है कि हमारा T1 दोनों मैच क्या हो जाए, कि दोनों मैच जीत जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों कि एक हमारा लूज कर जाए, एक ड्रॉ हो जाए बच्चों, एंड ये क्या हो जाए, विन हो जाए। या फिर क्या हो जाए बच्चों कि हमारा फर्स्ट वाला विन कर ले और दूसरा ड्रॉ हो जाए। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, T1 टीम का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि जब उसका 2 मैच के बाद जो स्कोर होगा, पॉइंट्स होंगे, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू Y। तो अब अगर बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये हमारा इसका और इसका बच्चों बराबर होगा, तो 2 टाइम्स 1/2 इंटू 1/6। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 कैंसिल हो गया, 1/4 प्लस 1/6 ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये आ गया आपका 12, 3 + 2 मतलब 5/12। तो 5/12 बच्चों प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि T1 टीम का स्कोर क्या है बच्चों, आफ्टर 2 मैचेस ज्यादा है। अब यही अगर बात करें बच्चों की P प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू Y, मतलब दोनों टीम्स का बच्चों आफ्टर 2 मैचेज स्कोर बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाए कि एक हमारा T1 मैच जीत जाए, वो जीत जाए, या फिर हमारा क्या हो जाए बच्चों, दोनों के ड्रॉ हो जाए मैच। मतलब ऐसा कि क्या हो जाए कि बच्चों T1 जीत गया, T1 जीत जाए, और वो हमारा क्या हो जाए बच्चों, T1 जीत गया फर्स्ट मैच, और दूसरा मैच क्या हुआ बच्चों, दूसरा हार जाए। दूसरा हारने का क्या है, ऐसा है। या फिर बच्चों क्या हो जाए कि T1 हमारा हार गया पहला मैच, दूसरा मैच क्या हुआ बच्चों, जीत गया।
या फिर क्या हो जाए बच्चों, दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, मतलब ये भी ड्रॉ हो गया, ये भी ड्रॉ हो गया, तो बच्चों ये जो आपका आंसर होगा यही x इज इक्वल टू वाई, स्कोर दोनों के बराबर होंगे दो मैचेस के बाद में। तो बच्चों ये कितना आएगा 1/6 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/36, तो ये कितना आ गया बच्चों 36, एलसीएम ले लें तो ये आएगा बच्चों 12 प्लस आएगा 1, मतलब 13/36, यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर दोनों के स्कोर बराबर होना है तो एक मैच T1 जीत जाए, एक T2 जीत जाए, और वो दो तरीके से ऐसा हो सकता है कि मतलब फर्स्ट मैच T1 जीता और ये सेकंड हार गया, या फिर बच्चों ये फर्स्ट हार गया दूसरा ये जीत गया, या फिर दोनों ड्रॉ हो जाएं। तो ये बच्चों बहुत ही आसान आपका क्या था, ये हमारा पैराग्राफ था। अब बच्चों सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आपको इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया गया है, x² प्लस y² 8 इज इक्वल टू 1 के बराबर। F1 एंड F2 आर फोकस। F1 बच्चों क्या है, जिसका x कोऑर्डिनेट आपका क्या है बच्चों निगेटिव है, एंड F2 क्या है बच्चों कि हमारा y एक्सिस के उस तरफ वाला हमारा ये है। अब इसमें एक पैराबोला दिया गया है बच्चों, जिसका फोकस आपका क्या है कि फोकस है बच्चों ये F2 किसका फोकस है बच्चों, पैराबोला का फोकस है। और ये आपका गिवन इलिप्स था, ये इलिप्स का बच्चों इक्वेशन है। तो अब ये जो पैराबोला है ये इलिप्स को जहां पर कट करता है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर कट करता है तो उसका क्या नाम दिया गया है, m दिया गया है। और बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पर कट करता है तो उसका नाम n दिया गया है। अब क्या करना है इसमें, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल F1 MN, ये बच्चों आपको निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बच्चों पहले M और N को आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, और फोकस भी आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। फोकस निकालना है तो बच्चों फोकस के पॉइंट्स क्या होते हैं, AE, 0 प्लस माइनस AE, 0, ये फोकस के पॉइंट्स होते हैं बच्चों। ए का वैल्यू किसके बराबर है, 3 है। ई का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8/9, मतलब क्या हो गया बच्चों ये 1/3 है। ई का वैल्यू 1/3 है बच्चों, b² तो ये आ गया बच्चों 1/3 के बराबर। तो AE क्या बन गया बच्चों, ये हमारा AE 1 बन गया। तो फोकस आ गया बच्चों F1 पॉइंट हो गया आपका -1,0, एंड F2 पॉइंट हो गया बच्चों, F2 पॉइंट हो गया 1,0। अगर ये फोकस है बच्चों पैराबोला का, और जिसका वर्टेक्स बच्चों ओरिजिन दिया गया है, तो वो पैराबोला क्या हो गया, y² इज इक्वल टू 4x हो गया। इसमें बच्चों अब इसको और इसको सॉल्व करना है, तो इसको और इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कि y² की जगह पर क्या रख दिया जाए, y² की जगह पर 4x रख दिया, अपॉन बच्चों 8 आ गया इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहां से बच्चों क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आपका निकल कर आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया, x² 9 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1, मीन्स हमारा आ गया बच्चों 2x² प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू बच्चों क्या आएगा, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन 4, स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 9² मतलब 81, और 81 प्लस 2 इंटू ये क्या आएगा बच्चों 72, मतलब बन गया x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस ऐसा। और क्या आएगा बच्चों 2 इंटू हमारा 72 का मतलब हुआ 81 प्लस 4, और ये 14 बच्चों, तो ये क्या बन गया 5 बना, 5 मतलब 15, मतलब x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस 15 अपॉन 4। तो बच्चों प्लस साइन ही लिया जाएगा, अगर प्लस साइन ले लिया जाए तो ये क्या रहेगा बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया आपका, x इज इक्वल टू बच्चों 6 अपॉन मतलब 3/2। तो ये 3/2 पॉइंट आया है। तो ये बच्चों पॉइंट क्या आप ले लें, ये 3/2, x इज इक्वल टू बच्चों 3/2 आ गया। अगर ये 3/2 आया है तो y कोऑर्डिनेट आप तुरंत यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। ये y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/2 रख दें तो ये आ गया
ऐसा। तो ये आ गया बच्चों 6 आ गया, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो ये आएगा बच्चों √6 और ये आएगा बच्चों 3/2 कॉमा माइनस √6, ये आपका क्या होगा n पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपके निकल कर आ गए। तो फिर आपको क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 53 में आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो आप ये ट्रायंगल बच्चों बना लें, ये ट्रायंगल बना लें ऐसा। तो फिर क्या होगा बच्चों, इससे परपेंडिकुलर लाइन ऐसा लिखें तो आपको ये भी दिख रहा होगा बच्चों कि ये दोनों सिमेट्रिक पॉइंट हैं। तो एक हमारा क्या होगा, ये लाइन हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस आपकी एक एल्टीट्यूड का काम करेगी। तो बस आपको क्या करना है बच्चों कि आपको यहाँ से आपको बस यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना है। ये परपेंडिकुलर अगर डाल देंगे तो बच्चों जो ये इंटरसेक्शन आएगा यही आपका क्या होगा बच्चों ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। इसी के पॉइंट को निकालना है। ये पॉइंट आपने निकाल ही लिया था बच्चों -1,0। तो बच्चों अब लाइन का इक्वेशन आप लिखें। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ से पास करा दें तो y माइनस √6 इज इक्वल टू x माइनस 3/2 ऐसा। और बच्चों स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ से आप निकाल लें तो उससे परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका इस लाइन का स्लोप निकालें वो आएगा आपका -√6 अपॉन 3/2 प्लस 1 ऐसा। 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 आ गया बच्चों, 5/2। तो ये ऊपर चला गया तो ये आया बच्चों हमारा स्लोप, स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ f1 या -2√6 अपॉन 5। स्लोप ऑफ हमारा क्या है, ये स्लोप ऑफ बच्चों f1n है, f1n का स्लोप इतना आ गया। तो बच्चों इससे परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा बच्चों 5/2√6 हो जाएगा। अब बच्चों क्या है, ये इस लाइन को, ये क्या है बच्चों एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में f1mn में। तो इसको x एक्सिस को कहां पर कट करेगा, जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y 0 रख दिया जाए बच्चों। तो y 0 रखने पर ये क्या आ गया -√6 इंटू 2√6 अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस 3/2 आ गया। तो ये बच्चों क्या बन गया -12 अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस 3/2 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3/2 माइनस 12 अपॉन 5 मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ गया यहाँ से 10 एलसीएम ले लें आप, 10 एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस हमारा 24 मतलब x इज इक्वल टू -9 अपॉन 10। -9 अपॉन 10 आपका क्या आ चुका है बच्चों, x कोऑर्डिनेट आ गया है, y कोऑर्डिनेट 0 था ऑर्थो सेंटर का। तो कौन सा ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अब बोला गया कि इफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एट m एंड n, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे बच्चों टेंजेंट डाली जाए तो वो टेंजेंट क्या होंगी बच्चों एक्स एक्सिस पे ही मीट करेंगी। ये आपको सिमेट्रिक डायग्राम से पता चल रहा होगा। एट क्यू m एंड n मीट एट r, ये r हो गया बच्चों। और क्या बोला गया, एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m, इस पे बच्चों नॉर्मल डाला जाए पैराबोला पे। तो ये बच्चों नॉर्मल टू द पैराबोला डाला जाएगा इस पॉइंट पे तो ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा। तो वो हमारा एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे मीट करता है। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम क्यू आर, एम क्यू आर का मतलब क्या हुआ बच्चों एम क्यू आर, एम क्यू आर ये बच्चों ट्रायंगल हो जाएगा। आपको m इसकी हाइट मालूम ही है बच्चों, ये आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आता ही है। नॉर्मल का इक्वेशन बच्चों क्या होता है, आप यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स आपने निकाल ही लिए हैं बच्चों। आपको पॉइंट दे दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4x में 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है बच्चों 3/2
कॉमा रूट 6 है, तो बच्चों a का वैल्यू आपका 1 था ही यहाँ पर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3/2 एंड 2t इज इक्वल टू क्या है रूट 6 है, तो ये क्या आ गया t इज इक्वल टू बच्चों रूट 6/2। ये t का वैल्यू आ गया बच्चों y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब, ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है बच्चों। अब ये t की वैल्यू ये है और y इज इक्वल टू 0 रख दें, y इज इक्वल टू 0 रख दें तो क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट आपका निकल कर आ जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा Q हो जाएगा। तो बच्चों Q पॉइंट आ गया। R पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं आप। आपका इलिप्स का इक्वेशन क्या था, x²/9 प्लस y²/8 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया आपका, हो गया 3/2 टाइम्स x/9, बेसिकली t इज इक्वल टू 0 लिख दिया गया, तो ये आ गया बच्चों प्लस y इंटू रूट 6/8 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों आपको ये सिमेट्रिसिटी से दिख रहा है कि x एक्सिस के अलोंग ही कट करेगा, वही पॉइंट R है, तो y 0 रख दें, तो y 0 रख दिया बच्चों, तो x क्या आ गया निकल कर, x इज इक्वल टू आ गया आपका 3/2। तो बच्चों आपका R पॉइंट क्या हो गया, R पॉइंट हो गया 3/2, 0। अब यहाँ पर बच्चों y 0 रख दें एंड t इज इक्वल टू रूट 6/2 रख दें, तो फिर क्या होगा बच्चों, आपको सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लेंगे। एंड बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, वो बनेगा MF1 NF2। बच्चों ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स भी आपको मालूम है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो भी बनेगा बच्चों ये सिमेट्रिक होगा, तो उसका भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। अगर एरिया आ जाएगा तो उनका रेशियो क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। F1 F2 ये हमारे मालूम ही है बच्चों पॉइंट्स, मतलब बेसिकली ऐसा हुआ बनेगा। उसको अगर अलग सेपरेट बनाया जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल रहेगा बच्चों। इसमें बोला गया MF1 NF2 बच्चों, तो ये हमारे पॉइंट हो गए F1 F2, MN इधर हो गए, तो ये बेसिकली इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया बच्चों, फिर इसको ज्वाइन किया, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका इंटीरियर एंगल आपका क्या होता है 180 से आपका बच्चों छोटा होता है। यहाँ पर ये हमारा क्या हो रहा है 180 से बड़ा हो रहा है इंटीरियर एंगल। तो बेसिकली इन ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इनका बच्चों ये पॉइंट्स ही आपको मालूम है 3/2, रूट 6। तो बच्चों इसका एरिया भी आप तुरंत आसानी से निकाल पाएंगे। और ये अगर एरिया आ गया निकल कर तो बच्चों एरिया के रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों पेपर हमारा क्या था कि ये लेंथी था थोड़ा सा, लेकिन टफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा नहीं थे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।